हेलो दोस्तों, जीके पॉइंट मदन में आपका स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, तुलसीदास की ब्रजभाषा में लिखित रचना है, कवितावली और विनय पत्रिका दोनों है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास द्वारा रचित प्रमाणित ग्रंथों की संख्या है, तो प्रमाणित ग्रंथों की संख्या है 12। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तुलसी तुलसीदास की माता का नाम था और तुलसीदास की पत्नी का रत्नावली नाम था। आगे देखते हैं, तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम था? बाहर ही हमने डिस्कस किया था, रत्नावती तुलसीदास की पत्नी का नाम था। अगला क्वेश्चन है, मसी कागद छियो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति तुलसीदास की है। यह पंक्ति कबीर जी की है, कबीर दास की यह पंक्ति है। तो 4 में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन किसकी है? कबीर दास की। अगला क्वेश्चन है 5 में, माया को कबीर ने क्या नाम दिया था? माया को कबीर ने पापणी बताया है, यानी मिथ्या बताया है। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ? महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। 26 मार्च 1907 को यूपी के फर्रुखाबाद में हुआ था। कब? 26 मार्च 1907 को हुआ था इसका जन्म। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन था, निहार प्रथम काव्य संकलन था। अगला क्वेश्चन है, सप्तपर्णा किसकी कृति है? तो यह कृति भी किसकी थी? महादेवी वर्मा की थी। ये छठा भाग है महादेवी वर्मा की कविता का। अगला क्वेश्चन है, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? तो यह कथन महादेवी वर्मा का है। यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा का है। इसमें एक लड़की कविता संग्रह को माटी की गुड़िया के समान बताया गया है। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा गया है? तो महादेवी वर्मा को कहा गया है, आधुनिक मीरा कहा गया है। तुलसीदास का बचपन का क्या नाम था? तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन है, अब लो नसानी अब न नहीं हो, यह पंक्ति तुलसीदास की किस रचना की है? तो यह पंक्ति तुलसीदास के विनय पत्रिका की कीर्ति की यह पंक्तियाँ दी है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुरा बांदा यूपी में हुआ था। 13 अगस्त 1932 को शुक्रवार के दिन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका का मूल भाव था। विनय पत्रिका का मूल भाव ओज, विनय, वीरता, कर्मकांड। तो इसमें विनय यानी भाव था वो शांत भाव से था, यानी शांत, वीरता यानी वीरता का भाव दिखाया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन है, जाके प्रिय न राम विदेही पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से उद्भूत हुई है? तो यह रामचरित्र मानस से देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु की है, यानी शारीरिक रोग से मुक्ति पाने के लिए की गई है? तो वह है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका इसमें, जिसमें शारीरिक रोग से मुक्ति पाने के लिए इसमें है। अगला क्वेश्चन है, इसमें मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो देखो, जयद्रथ वध है, ये है प्रेम प्रतीक है, यशोधरा है। तो इसमें भारत भारती मैथिली शरण की गुप्त की कविता नहीं है। देखो, इसमें दे भी रखे, हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भी बड़ी खड़ी बोली के में प्रथम महत्वपूर्ण कवि है, उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता है। उनकी कृति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय काफ़ी प्रभावित सिद्ध हुई थी और यह कारण महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की पदवी भी दी थी। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत जी की प्रथम रचना है।
तो सुमिंद्रानंद पंत की प्रथम रचना वीणा नाम से थी। किस नाम से थी? वीणा नाम से थी। तो प्रथम कविता कौन सी है? वीणा है। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है। अभी देखा आपने, वीणा है, अंधी है, प्रलय है, परिमल नहीं है। इसमें कौन सी नहीं है? परिमल सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी की कवि थे। अरविंद दर्शन चिदम्बरा नामक रचना थी, उसमें सुमित्रानंद पंत जी की है। ये रचना ये किससे प्रभावित थी? अरविंद दर्शन से प्रभावित थे और चिदम्बरा नामक कविता के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस छायावादी कवि का प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? हमने बाहर भी देखा था, किसको कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत को सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की थी? वह था पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह था जिसने 6 कविताएं लिखी, जैसे सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम। ये किसकी है? सरदार पूर्ण सिंह की है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह किस ख्याति किस रूप में थी? तो हमने बाहर ही देखा था, ये कौन था? निबंधकार था जिसने 6 निबंध लिखे थे। अगला क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक है। हमने बाहर ही देखा, आचरण की सभ्यता कौन है? सरदार पूर्ण सिंह है, जिसने 6 निबंध लिखे थे और 6 निबंध के लिए वह प्रसिद्ध हुआ था। अगली कविता है, इनमें से कौन सा निबंध है जो सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है? हमने देखा था बाहर ही 6 कविताओं का नाम बताया था मैंने। आचरण की सभ्यता है, मजदूर और प्रेम है, कन्यादान है, इसमें गेहूँ और गुलाब नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास जी के गुरु की तुलना की। कबीरदास जी ने गुरु की तुलना कुम्हार से की और शिष्य की तुलना विष की बेल के समान की। अगला क्वेश्चन है, कबीर की उल्टवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो इसमें शांत रस प्रमुख है। अगला है, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु थे रामानंद। अगला क्वेश्चन है, चिटगांव किस कवि का जन्म स्थान है? तो वह है मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान है। अगला क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। तो इसमें 9वां सर्ग है जो सबसे मार्मिक देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निराला की बादल राग कविता का संबंध है। निराला की बादल राग कविता बादलों के बारे में उल्लेखित है। इसमें बादलों की प्रकृति के सौंदर्य के बारे में बताया है इसने। तो ये प्रकृति के सौंदर्य के बारे में इसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर रहा है? तो इसमें निराला जी की कविताओं को यह लक्ष्य कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, कुकुर मुक्ता, नए पत्ते, तुलसीदास किनकी कृतियाँ है? तो यह कृति निराला जी की है। किसकी है? यह कृतियाँ निराला जी की है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी थी। मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी बड़े घर की बेटी थी। कौन सी थी? बड़े घर की बेटी थी। अगला क्वेश्चन है, नमक का दारोगा कहानी के लेखक है। तो नमक का दारोगा कहानी के लेखक प्रेमचंद मुंशी थे। मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी। तो मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह, कपन, ठाकुर का कुआं, बड़े घर की बेटी। तो इसमें कपन अंतिम कहानी थी। अगला क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो वह थी सोजे वतन। कौन सी थी दोस्तों? सोजे वतन। अगला क्वेश्चन है, कबीर ने जनता को कौन सा मार्ग दिखाया था? तो कबीर ने सरल एवं सीधा भक्ति का मार्ग दिखाया था। अगला क्वेश्चन, कबीर की साधना में किस तत्व की प्रधानता है? तो भाव तत्व की प्रधानता देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, कबीर ग्रंथावलियों का संपादन किसने किया था? तो उसने किया था डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर की ग्रंथावलियों का संपादन किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अपने काव्य में कबीर ने संसार को क्या माना है? क्षणभंगुर बताया गया है। अगला क्वेश्चन है,
समाज में सुधार लाने के लिए कबीर ने किस गुण को अपनाने पर बल दिया है? तो वह है सदाचार, शक्ति, सत्यनिष्ठा। तो इसमें है सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, यानी व्यक्ति के अंदर सदाचार उपलब्ध होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस कवि को छायावादी और प्रगतिवादी के संधि स्थल का कवि कहा जा सकता है? तो वह है सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। इसका जन्म 20 मई 1900 में हुआ था, बागेश्वर उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है? तो हमने बाहर ही देखा था, अनामिका सुमित्रा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। कौन सी है? निराला जी की काव्य करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? तो यह विरोध निराला जी का हुआ था बंगाल में। साहित्यिक दृष्टि से सर्वाधिक विरोध हुआ था इनका। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो महाप्राण निराला जी के लिए प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वे किसकी रचना है? क्या ये महाकाव्य है, प्रबंध काव्य, खंड काव्य? तो ये कौन सा है? खंड काव्य। ये जयद्रथ है, तो जयद्रथ वे है जगह कौन सा है? खंड काव्य देखने को मिलता है हमें। आगे, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है? तो इसमें श्री राम कथा से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें लक्ष्मण और उर्मिला का वर्णन मिलता है हमें। लक्ष्मण और उर्मिला का वर्णन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के अपेक्षित को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया था? भारत भारती में, रंग में भंग, द्वापर में, साकेत में। तो इसमें लगभग हो सकता है तो साकेत हो सकता है। इसका और देख लेना क्या हो सकता है, तो मेरे अनुसार ये साकेत होगा। दोस्तों इसमें होगा इतिहास में प्रसिद्ध हुई थी, इसमें भारत भारती प्रसिद्ध हुई थी। कौन सी हुई थी? भारत भारती। साकेत नहीं हुई थी, कौन सी हुई थी? भारत भारती प्रसिद्ध हुई थी इसमें, जिसमें महात्मा गांधी ने इसे राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि थे? इसमें श्रीधर पाठक भी मिलते हैं, हरिओम ओध भी मिलते हैं, मैथिली शरण गुप्त भी मिलते हैं। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं मैथिलीकरण गुप्त हो सकते हैं। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से जाने जाते थे? वो नवाब राय के नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य लेख नहीं है? हम भ्रष्ट हमारे। अगला है शोक सभा, आगे जेब पर सवार इलियां। तो इसमें शोक सभा नहीं है और बाकी की शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य लेख है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में द्वंद्व समास बताइए। शोका खुल, इसमें तत्पुरुष समास देखने को मिलता है। सर्वोत्तम, इसमें भी तत्पुरुष समास देखने को मिलता है। वीर पुरुष, इसमें क्रमधारय समास देखने को मिलता है। तो द्वंद्व समास है, पाप और पुण्य में द्वंद्व समास देखने को मिलता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो पांडव शब्द में ददित प्रत्यय है जो संस्कृत का है। कौन सा है? ददित प्रत्यय। ददित प्रत्यय देखने को मिलता है हमें। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, यानी उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उत धन चारण है। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है अपना। अगला क्वेश्चन है, अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनंग शब्द में अन उपसर्ग है। कौन सा है? अन उपसर्ग। ये तत्सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और जो पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।
धन्यवाद। अगला वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन का बटन दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।